यूपी बोर्ड क्लास 10 सब्जेक्ट मैथ एक्सरसाइज 2.3 ये अच्छे अभ्यास चल रही थी। इसकी मैंने बेसिक वीडियो त्रिघात समीकरण बनाकर आप लोगों को दी थी, वो आप लोगों ने पढ़ ली होगी। और उसके बाद अब क्वेश्चन नंबर 1 पर आ जाती है। क्वेश्चन नंबर 1 में कहा गया है ये जो त्रिघात समीकरण है, इस त्रिघात समीकरण के अगले कुछ संख्याएं दी हुई हैं, इसी से संबंधित है 1/2 1, -2। तो ये कहा है कि ये जो नंबर है ये इसके शून्यक हैं। पहले तो हमें ये याद करना है क्या ये इसके शून्यक हैं, जो संख्याएं इसके साथ दी गई हैं। और करें प्रत्येक स्थिति में शून्यकों और गुणांकों के बीच, इसके जो गुणांक है ये गुणांक है, शून्यकों और गुणांकों के बीच सत्यता की जांच भी करके दिखाओ। पहले तो हमें ये पता लगाना है क्या ये इसके शून्यक हैं। अगर ये इसके शून्यक हैं तो उसके बाद शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध के सत्यता की जांच करनी है। तो फर्स्ट पार्ट, अगर 1/2 ये वही शून्यक है, जैसे एक में अल्फा लिखता था, एक बीटा लिखता था और एक गामा लिखता था, 3 शून्य हुआ करते थे। यहाँ पर अल्फा का मान 1 है, बीटा का मान 1 है, गामा का मान -2 है। सॉरी, अल्फा का मान 1/2, अल्फा का मान 1/2 है, बीटा का मान 1 है और गामा का मान -2 है। तो पहले तो हमें ये देखना है क्या किया ये इसके शून्यक हैं। अगर ये इसके शून्यक होंगे तो अल्फा 1/2 जो 1/2, अगर मैं इसमें x के स्थान पर लिख दूं, x के स्थान पर अगर मैं 1/2 लिख दूं और अगर इसका मान शून्य आ गया तो समझ लेना 1/2 इसका शून्यक है। तो देख रहा हूं, रख के देख रहा हूं, x के स्थान पर 1/2 रख के देख रहा हूं। सबसे पहले x बराबर 1/2 रखने पर x का मान 1/2 रख रहा हूं, रखो यहां से, इसी में रखा जाएगा। तो 2 into 2 यहाँ पर इंटू बना के चिन्ह, x के स्थान पर 1/2, तो 1/2 की पावर होल 3 प्लस x के स्थान पर 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर माइनस के 5 गुणा में x है, x के स्थान पर 1/2 और प्लस के 2 ये। तो x के स्थान पर मैंने इसे सब में 1/2 रख दिए, और जब सब में 1/2 रख दिए तो इसे हल करके देख रहे हैं। देखें, ध्यान दें, ये 2 तो बराबर, ये 2 तो ऐसे और यहां से 1 की 3 बार गुणा होगी, 1 एकम 1 और बटे 2 की 3 बार मल्टीप्लाई होगी, तो 2 दूनी 4 दूनी 8। तो ये 1/8 मिलने लगेगा। यहां से प्लस के 1 एकम 1 और बटे 2 दूनी 4, माइनस के यहां से 5 एकम 5 बटे 2 और ये प्लस के 2 ये वाले लिख दिए। तो 2 से ये 2 कट गए, 2 एकम 2, 2 चौका 8, तो 1/4 तो यहां से मिले, प्लस के 1/4 यहां से मिले, माइनस के 5/2 यहां से मिले और प्लस के 2 यहां से मिले, यही तो मिले। तो यहां से इन दोनों की तो हर समान है। जब इन दोनों के हर समान है तो 1 और 1 2/4 हो जाएंगे जोड़ के, ये हो जाएगा 2/4 जोड़ के, और माइनस के ये 5/2 ये और प्लस के 2 ये, यही तो मिलने लगेंगे। तो इन्हें और हल करने की कोशिश कर रहा हूं, ये 2 से कट भी जाएंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो 1/2 तो ये मिले 1/2 और प्लस के ये 2 इनके पास में लिख ले रहा हूं 2 और माइनस के 5/2 है, तो ये 5/2 मैंने ये लिख दिए। तो ये तो माइनस के हैं, ये प्लस के हैं, 2 दूनी 4 में 5/2 हो जाएंगे, जो के 5/2 और माइनस के 5/2 ये मिले। अब आप ही बताओ, 5/2 में से जब 5/2 घट जाएंगे तो इस व्यंजक का मान 0 हो जाएगा। तो इसका मान जब x के स्थान पर 1/2 रखा तो इसका मान 0 आ गया। जब इसका मान 0 आ गया तो ये इसका शून्य कहलाएगा, नहीं कहलाएगा? ये इसका शून्य है क्योंकि इसने इसके मान को 0 कर दिया, ये इसका शून्य होगा। तो ये तो पता चल गया ये शून्यक है। अब ये भी देखेंगे क्या 1 भी इसका शून्यक है, तो अब भी x के स्थान पर 1/2 लिख दूंगा मैं, सॉरी x के स्थान पर 1 लिख दूंगा। अभी तो 1/2 देखा था, अब 1 लिख दूंगा क्यों 1 अगर 1 यहाँ रख दिया x के स्थान पर और इस 1 ने भी अगर इसे शून्य कर दिया बिल्कुल ऐसे, तो ये भी इसका शून्य कहलाने लगेगा। तो मैं अब इसे तो मिटा दे रहा हूं, इसे नोट कर लेना और आगे x बराबर 1 रख के देख रहा हूं मैं। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा
सा पहले बड़ा इसलिए है क्योंकि इसमें पहले तो ये पता लगाना है कि ये इसके शून्य है या नहीं है। तो अब x बराबर 1 रख रहा हूं, x बराबर 1 रखने पर तो यहां से 2 तो ऐसे ही x के स्थान पर 1 रख दिया तो 1 की पावर 3 प्लस के 1 का स्क्वायर माइनस के 5 को x के स्थान पर 1 और प्लस के 2, तो ये होगा आपका। तो यहां से 2 तो ऐसे 1 एकम 1 प्लस 1 एकम 1 माइनस 5 एकम 5 और प्लस के 2, तो 2 एकम 2 प्लस 1 माइनस 5 प्लस 2, तो 2 ये प्लस के 1 ये प्लस का 2 3 3 2 प्लस के 3 तो 5 और माइनस 5। अब आप ही बताओ जब 5 में से 5 घटेंगे तो शून्य तो बचेगा, तो इसने भी शून्य कर दिया, इसके लिए 1 रखा तो 1 ने भी शून्य कर दिया। इसका मतलब ये भी इसका शून्य है। अभी मैं बाद में लिखूंगा ये इसके शून्य है। अगर हम -2 को और चेक कर ले क्या -2 भी इसके लिए शून्य कर देगा, तो अब मैं x के स्थान पर -2 रख रहा हूं, तो यहां से x बराबर -2, x बराबर -2 रखने पर रख दे रहा हूं x बराबर -2, इसमें 2 तो ऐसे ही x के स्थान पर -2 की पावर 3, x के स्थान पर -2 का स्क्वायर माइनस 5 x के स्थान पर -2 और ये प्लस का 2, तो यहां से 2 तो ऐसे ही 2 दूनी 4 दूनी 8 माइनस की होगी 3 बार गुना, जब माइनस की विषम बार गुना होती है तो माइनस तो ऐसे घटता है, सम बार होती है अगर माइनस की 2 बार होती है तो प्लस हो जाता, और प्लस की इसकी हो रही है माइनस की 2 बार, तो ये तो प्लस का ही मिलेगा, ये माइनस माइनस प्लस 2 दूनी 4 मिलेगा, ये माइनस माइनस और माइनस अंदर प्लस हो जाएगा, 5 दूनी 10 और प्लस के 2, तो यहाँ से 8 दूनी 16 ये माइनस के हो गए और ये प्लस के 4 प्लस और प्लस प्लस के 4 प्लस के 10 और प्लस के 2। अब आप देखो यहाँ से माइनस के 16 तो ये प्लस के 10 4 14 और प्लस के 16 ये हो गए, तो ये माइनस के 16 ये प्लस के 16, तो ये तो कटकर फिर 0 आ जाएगा, ये कट जाएंगे, दोनों कट जाएंगे तो शून्य आ जाएगा, इसका मतलब -2 भी इसका एक शून्य है। अब हमें पता चल गया ये तीनों 1/2 कामा 1 कामा -2 ये इसके शून्य हैं, इस त्रिघात बहुपद के शून्य हैं, तो अब हम लिख सकते हैं नीचे करके अतः। इतना काम सब करने के बाद अब आप लिखेंगे अतः 1/2 और 1 या लिखिए अतः 1/2 कामा 1 कामा -2 त्रिघात बहुपद के शून्य थे। शून्य क्यों? क्योंकि इन्होंने अभी इसके मान को शून्य किया था, थोड़ी देर पहले जब मैंने यहाँ पर रखा था तो इनके मानों ने इसको शून्य कर दिया, x के ये मानों ने त्रिघात बहुपद को शून्य कर दिया था, तो ये तीनों शून्य की तो हुए। अब संबंध के सत्यता की जांच करा रहे हैं गुणांकों के बीच। अब लिख रहा हूं गुणांकों और शून्यकों के बीच, शून्यकों के बीच संबंध के सत्यता की जांच, सत्यता की जांच। अब जांच करेंगे, तो मैंने आपको बताया था शून्यकों का जोड़, शून्यकों का जोड़, शून्यकों का जोड़ का सूत्र लिखवाया था अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। इसका सूत्र लिखवाया था मैंने माइनस एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक और बटे एक्स की पावर 3 का गुणांक। तो जब मैंने इसकी बेसिक वीडियो बनाई थी तो उसमें ये बात मैंने लिखवाई थी आपको, अब आपको याद आती होगी यदि वो वीडियो आपने पढ़ी होगी तो थोड़ा ध्यान दें। अब शून्य तो ये है, ये शून्य का अल्फा का मान 1/2 है, बीटा का मान 1 है और गामा का मान -2 है, और इधर गुणांकों से निकालेंगे तभी तो संबंध की सत्यता की जांच हो पाएगी शून्यकों और गुणांकों में। तो यहां से अल्फा का मान रख दे रहा हूं 1/2 प्लस बीटा का मान रख दे रहा हूं 1 प्लस गामा का मान लिख दे रहा हूं -2। अब इस साइड से देखो, इस साइड से माइनस, सूत्र कह रहा है एक्स स्क्वायर का गुणांक,
तो एक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ पर कुछ नहीं तो एक तो है ही, एक है प्लस का, तो प्लस का एक निकल गया, इसका गुणांक प्लस का एक बटे एक्स की पावर 3 का गुणांक, एक्स की पावर 3 का गुणांक कितना है 2, तो इसका मान माइनस के 1/2 आएगा। इधर भी तो हल करके देखना है, इधर भी तो उतना ही आना चाहिए, तभी तो गुणांकों के बीच और शून्यकों के बीच सत्यता की जांच हो पाएगी। तो देखो जांच करके देख रहे हैं जांच करके, यहां से मिलेगा 1/2 और प्लस 1 और प्लस और माइनस माइनस के 2 बराबर, इस साइड में माइनस और प्लस माइनस के 1/2। अब इसे हल कर लेंगे, 1/2 ऊपर लिख दे रहा हूं, इधर लिख दे रहा हूं 1/2 और 2 में से एक प्लस का रह जाएगा तो माइनस का एक ही तो बचेगा बराबर, उस साइड में माइनस के 1/2 तो ये घटा देंगे 2 एकम 2, लासा पर लेके लासा पर 2 आ जाएगा ना, 2 एकम 2 में से प्लस का एक कम हो जाएगा, 2 एकम 2 तो माइनस के मिलेंगे, माइनस 2 में से प्लस का एक कम हो जाएगा तो माइनस का 1 ही तो बचेगा, लासा पर 2 और इधर भी माइनस के 1/2। तो हमने क्या देखा, हमने ये देखा इस प्रकार गुणांकों के बीच और शून्यकों के बीच ये शून्यते की सत्यता की जांच हो रही है। देखो -1/2 बराबर -1/2 क्लियर आ गया, ये तब था शून्यकों का जोड़। अब दो शून्यकों के गुणनफल का योगफल भी मैंने लिखवाया था, उससे भी चेक करेंगे, तो इसे नोट कर लेना, इसे निकाल दे रहा हूं। तो सेकंड वाला सूत्र मैंने ये लिखवाया था आपको, फर्स्ट वाला सूत्र तो अभी करा दिया ये, सेकंड में ये लिखवाया था अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा और प्लस गामा अल्फा बराबर मैंने लिखवाया था एक्स का गुणांक, आपको याद होगा एक्स का गुणांक और बटे एक्स की पावर 3 का गुणांक, ये मैंने लिखवाया था दो शून्यकों के गुणनफल का योगफल। अब चेक करके देख रहे हैं, अल्फा का मान रख के देख रहे हैं 1/2 और इस गुणा में बीटा है, बीटा का मान 1 प्लस बीटा का मान 1 इंटू गामा का मान तो -2 है वहां से, प्लस गामा के स्थान पे -2 है और इंटू अल्फा के स्थान पे 1/2 है, इज इक्वल एक्स का गुणांक, अगर एक्स के गुणांक की बात करें तो एक्स का गुणांक -5 है, ये -5 है अपॉन नीचे x की पावर 3 का गुणांक, x की पावर 3 का गुणांक यहां से 2 है। तो ये बात समझ में आई, इसे नोट करो और आगे मैं बताता हूं आपको। तो इसे हल करके अब ये देखने क्या ये साइड बराबर आई निकल के, देखो यहां से 1 एकम 1 बटे 2 ये हो गया, ये हो जाएगा 2 एकम 2 माइनस की प्लस और माइनस और यहाँ 2 से 2 तो कट जाएगा, ये 2 से तो माइनस का 1 ही तो बचेगा, माइनस का 1 बचा और उस साइड में चल रहा है माइनस के 5/2, तो इधर क्या होगा, इधर 1/2 तो ये हो गए 1/2, इसे भी ऊपर ही लिख रहा हूं 1/2 तो ये हो गए, तो 1/2 और ये माइनस का 2, ये माइनस का 1 ये तो माइनस के 3 हो गए और उस साइड में क्या है माइनस के 5/2, तो ये हो गए 2 3 6, माइनस के 6 हो जाएंगे और ये प्लस का 1 तो माइनस के 6 में से प्लस का 1 कम हो जाएगा तो माइनस के 5 तो बचेंगे अपॉन नीचे 2, तो ये भी साइड में भी माइनस के 5/2। देखो जब हमने दो मूलों के गुणनफल का योगफल देखा तब भी शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध के सत्यता की जांच हो रही है, दोनों साइडें बराबर आई निकल के। तो ये सेकंड कंडीशन से हमने देखा इसकी निकाल कर। अब एक और बची है मूलों का गुणनफल या शून्यकों का गुणनफल, तो शून्यकों के गुणनफल को और चेक कर ले जरा, देखो चेक करके देख रहे हैं तो इससे भी नोट कर लेना, इसकी ये कंडीशन भी फॉलो हो रही है। अब तीसरी कंडीशन ये और बची है सत्यता की जांच के लिए, वो क्या है, वो है शून्यकों की गुणा। थर्ड में शून्यकों की गुणा, तो शून्यकों की गुणा क्या होगी, शून्यकों की गुणा जो होगी उसके लिए मैंने सूत्र लिखवाया था
गुणा में ऐसे लिखवाया था अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, और गुणा लिखवाई थी मैंने माइनस के अचर पद और अपॉन एक्स की पावर 3 का गुणांक, ये लिखवाया था मैंने आपको जब बेसिक वीडियो में पढ़ाया था। तो इनकी गुणा भी करके देखना है। अल्फा का मान 1/2 है इंटू बीटा, बीटा का मान 1 है इंटू गामा, गामा का मान -2 है बराबर, अब इधर आ जाओ माइनस, तो ये अचर पद इसमें प्लस का 2 है, तो 2 अचर पद है इसका, x की पावर 3 का गुणांक, 3 का गुणांक 2 है, 3 का गुणांक 2 है। तो यहां से अब आप देख रहे हो ये 2 से कट जाना, 2 एकम 2, ये तो कट जाना, गुणा में तो ये है, तो 1 एकम 1 एकम 1 बार तो गया, तो 1 मिला वो भी माइनस का 1 बराबर, ये 2 से काट देंगे, 2 एकम 2, तो इधर भी -1, तो इसकी भी सत्यता की जांच हो रही है। तो ये शून्यकों के बीच और गुणांकों के बीच ये सत्यता की जांच हो गई। अब ये क्वेश्चन पूरा होगा आपका, तो हम ये कहेंगे कि ये जो संख्याएं दी हुई है 1/2, गामा 1, गामा -2, ये इस त्रिघात बहुपद के शून्यक होंगे और सत्यता की जांच मैंने आपको कराई थी। तो अब ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट होगा। तो अब इसका फाइनल आंसर लिख रहा हूं, फाइनल आंसर लिख रहा हूं जो हमने निकाल कर दिखाया है, वो देखें ध्यान से। अतः संख्याएं 1/2, 1, -2 त्रिघात बहुपद के शून्यक होंगे, त्रिघात बहुपद के शून्यक होंगे, शून्यक, और सत्यता की जांच मैंने आपको करवा दी। तो अब ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट होगा। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें, जिससे जब भी मैं कोई इस तरीके की वीडियो अपलोड करूंगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलेगा और आप मेरी वीडियो से लाभान्वित होंगे और निश्चित ही कम समय में ही एक अच्छे गणित के छात्र के रूप में जाने जाएंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।